क्या शिकायत लेके आप लोग? जी आज हमारे ग्राम चंदपुर से आए हैं इनपर पटेल जी। इनका एक ज़मीन का कुछ अतिक्रमण का मामला शायद चल रहा है। उसमें सरहंग लोगों द्वारा इनका घर गिराया जा रहा है। पुलिस और राजस्व मिल के आज कल 5 बजे गए हैं। बारिश ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद भी इनका घर गिराया गया, जबकि इनका जो कब्जा है दूसरे लोगों का शासकीय भूमि में कब्जा उन लोगों को पाया जाता है। उनका घर नहीं गिराया गया। इन गरीब असहाय हैं बेचारे, पैर से भी देख लीजिए इनकी हालात। ये सब बच्चे हैं, ये लड़कियां हैं, इनके साथ मारपीट की गई है, जबकि इनका कब्जा 33 डिसमिल के भूमि स्वामी है। हमारा ये कहना है कि इनको 33 डिसमिल ज़मीन पहले दे दी जाए, इसके बाद अगर इनका अतिक्रमण में है तो खाली करा ली जाए। ये भी ये चाहते हैं, लेकिन हमारे ग्राम चंदपुर में अतिक्रमण मध्य प्रदेश शासन के तालाब में, जबकि ये हाई कोर्ट का 2 साल पहले आया था कि जो भी तालाबों में अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, लेकिन प्रशासन ने आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। हैंडपंपों में मोटर लगी हुई हैं, उनको नहीं हटाया जाता है। हमारे हरियाणा आदिवासियों को पानी की समस्या है, पानी नहीं मिलता। दमंग लोग इस तरह का काम करते हैं और इनको गरीबों को परेशान करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि 33 डिसमिल जब तक इनकी ज़मीन न निकाली जाए और नचू तालाब से अतिक्रमण न हटाया जाए, जैसे शासकीय नौकरी में भी हैं। हमारे यहाँ के कुछ लोग दुकान भी संचालित है, घर भी संचालित है और मास्टर भी हैं। उनके जैसे दमंगों का घर नहीं गिराया जा सकता। ऐसे असहाय और गरीबों का घर गिराया जाता है सिर्फ राजस्व की मिली भगत से। और पुलिस प्रशासन तो सुरक्षा के उससे जाती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा विवाद ना बढ़े, इस कारण जाती है। पर इनके साथ जो कल घटना हुई है वो असहनीय है, पीड़ादायक है। इन गरीबों के साथ जो कल कृत्य किया गया है, पुलिस की डंडे मारे गए, जिनकी आपस की जो ज़मीन का विवाद है, जहाँ रोड ले जा रहे थे, वो लोग मिलके इनको सबको बहन बेटियों को गाली दिए हैं और मारे हैं, तो प्रताड़ित किया गया। उसका कुछ वीडियो भी वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद हमारे भी संज्ञान में आया है, क्योंकि मैं उसी गांव का हूं, वहां से जनपद सदस्य हूं और सिरमौर ब्लॉक उपाध्यक्ष हूं, लेकिन मैं गांव में कम रहता हूं। इसलिए मुझे रात को पता चला, तब हमने संपर्क करने की कोशिश की और अभी हमने SDOP साहब सिरमौर से भी हमने निवेदन किया है कि उनके साथ अत्याचार और न्याय नहीं होना चाहिए। ये आपसे हमारा निवेदन है। इसलिए आज हम हमारे साथ पास ये आए हैं और हम इनको लेके कलेक्ट्रेट आए हैं। ये SP साहब के यहाँ भी दरख्वास्त दिलाएंगे। क्या हमारा प्रशासन से मांग है। क्या लगता है आपको इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि वहीं अन्य लोग और कब्जाधारी हैं जो शासन की ज़मीन पर कब्जा किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही? तो क्या लगता है किसका संरक्षण हो सकता है? संरक्षण तो ज़्यादा नहीं होता है, कुछ दलाल लोग होते हैं। गाँवों में एक कहावत है कि उनका सिर्फ कमीशन होता है 1 कप चाय और बीड़ी। उस तरह के कुछ बाहर के और आसपास के दलाल घूमते हैं। उन दलालों की वजह से ये किया गया है और उनके साथ दलाल हैं, इसलिए उनसे शायद कहते हैं कि पैसा रुपये लेके भी इस तरह का काम कराया गया है। और राजनीतिक तो कोई हमको समझ में नहीं आया कि कोई राजनीतिक दल इनके साथ और उनके साथ कोई अत्याचार में उतारू है और उनका संरक्षण। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे विश्वास है। विधायक जी कसम क्या है, पूर्व विधायक वगैरह को कहते हैं कुछ नाम आ रहा है? नहीं, हमारी जानकारी में तो मैं पूर्व विधायक की इसमें कुछ लेना देना हो सकता है। हाँ, एक चीज़ है कि पूर्व में जो इनके यहाँ रास्ता जा रही थी, पूर्व में शायद उनका कोई रिश्तेदार है बमहौरी में, उनकी रिश्तेदारी है। उसको रिश्तेदारी के लेके नाम लगा के लोग मिसयूज कर रहे हैं और वहीं के लोग कुछ आए थे, तो इस तरह का इनके साथ घटनाक्रम हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि राजनीतिक इसमें कुछ बड़ा हमें समझ में नहीं आया है और ना हो सकता है। जहाँ सवाल है वर्तमान विधायक जी का, वो भी हमारे समझ से बिल्कुल दूर दूर तक इसमें नाता नहीं है, क्योंकि हम किसी दल की बात ज़्यादा नहीं करते, हम व्यक्तिगत की बात करते हैं। मुझे व्यक्तिगत पसंद वो है कि किसी को भी अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हम अन्याय के साथ नहीं हैं।
पर एक बात कहते हैं, अगर इनकी 33 डिसमिल ज़मीन प्रशासन नहीं दिलाता है और उसके बाद घर गिराता है, तो पहले पूरे ग्राम पंचायत हमारे चंदपुर में जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं सरकारी ज़मीन में, पहले उनका घर गिरेगा, इसके बाद इनका घर गिरेगा। और ये गिराने देंगे, अपनी मर्जी से भी गिराने देंगे, लेकिन पहले उनका, इसके बाद इनका गिरेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद ये संभव नहीं है कि इनका घर गिरेगा। हम ग्रामवासी ऐसा नहीं होने देंगे, हम सब साथ में हैं। और विपक्षी का घर गिरेगा, विपक्षियों का घर गिरेगा। और विपक्षी जो है, इनका बताया है जो मुझे, और मैं गांव का हूँ, मुन्नी लाल लोग, वो कब्जा किए, पहले घर उनका गिरना चाहिए। हमारा यही मांग है। नंद कुमार लोग भी हैं, सब लोग हैं, उनका घर गिरना चाहिए और इनकी 33 डिसमिल मिलना चाहिए। इसके बाद इनका घर गिर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं। और नचू तालाब खाली होना चाहिए, उसमें लल्ली तिवारी है कोई एक मास्टर, उसने घर बना रखा है आज 5 साल से। हमने कई बार सूचना भी दी है। कल हम DO PHI को भी बोले हैं कि उसमें हैंडपम्प में मोटर डाले हुए हैं प्राइवेट, उसको नहीं निकाला गया। अभी वहाँ के आदिवासी हैं, वो पानी बिना मर रहे हैं, 8 दिन से हैंडपम्प नहीं बना। इस तरह की ये जो है, तो ये प्रशासनिक लापरवाही है और इसको पूरा किया जाए। और जब तक इनके विरोधी जो हैं, उनका जब तक घर नहीं गिरेगा और अतिक्रमण नहीं हटेगा, तब तक इनका नहीं। हम सब ग्रामवासी साथ में हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे, अन्याय के खिलाफ है हम।